मैं चर्चा कर रहा हूँ बवासीर की और पथरी की। तो चलिए पहले पथरी की बात करते हैं। गुर्दे में अगर पथरी है और ये 10 mm से कम है तब तक ये काम घुर जाएगी। दर्द भी दूर कर देगा। अगर ज़्यादा है तो आपको इसको लंबे समय तक खाना पड़ेगा, बस उसको भी कवर करता है ताज़े पानी के साथ, न ठंडा न गर्म, नॉर्मल पानी के साथ। बस इसको खाते रहिए, चाहे तो सुबह शाम खा सकते हैं। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि बहुत जल्दी बवासीर में 2-4 दिन में जैसी खाएंगे तो आराम मिल जाएगा और कुछ दिन बाद बवासीर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। जब तक दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं योग और आयुर्वेद, और योग और आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज चलिए बात करते हैं एक 64 दिव्य औषधियों में से एक और दिव्य औषधि की, जो सबके पास उपलब्ध होती है। ये पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप घर से बाहर निकलेंगे, 10 कदम बढ़ाएंगे और दाएं बाएं देखेंगे तो ये दिख जाएगी, और जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बहुत सारे फायदे हैं और मैं केवल 2 ही चीज़ों पर बात कर रहा हूँ आज। एक गुर्दे की पथरी, जो आदमी को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है ऑपरेशन के लिए, और एक खूनी बवासीर। इस दिव्य औषधि का 2 इन महाबीमारियों में आप कैसे प्रयोग करें, ये बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। इनका एलोपैथी में केवल इलाज एक ऑपरेशन होता है, बाकी ये दवा से ठीक नहीं होती है। पर ये जो मैं बता रहा हूँ केवल इसी के प्रयोग से आराम मिल जाएगा। और जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ इस पौधे की। इसे ये आपके यहाँ सब जगह मिल जाता होगा। देखिए, ये इसकी खासियत होती है कि मैंने इसको पकड़ा और इसने मुझे पकड़ा। ये देखिए, इसका नाम है, हिंदी में इसे आपामार्ग कहते हैं, आपामार्ग। कोई इसको चिरचिटा कहता है। देख रहे हैं आप इसको, इसकी मतलब ये जो इसकी ये मंजरी होती है कहीं भी छुप जाएगी ऐसे, तो आप इसको ऐसे नहीं खींच सकती, ये हाथ में लग जाएगी। जरा सा कपड़े में ऐसे कर देंगे ऐसे, ये पूरा ऐसे लग जाएगा, तुरंत पकड़ लेगा ये। यही इसकी खासियत होती है, इसकी पहचान है। ये मंजरी होती है, इसमें उल्टे कांटे होते हैं, ये इसके बीज होते हैं। इसका बीज, पत्ती, तना, जड़ सब काम आते हैं। ये कफ में, खांसी में, आदमी की आंतरिक कमजोरी में, श्वास में, दमा में बहुत काम का है। इसका क्षार बनाया जाता है। क्षार, उस पर भी चर्चा करेंगे, बहुत उपयोगी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम की औषधि और हर जगह मिल जाती है। अलग अलग भाषा में इसको अलग अलग नाम देते हैं। कोई इसको चिरचिरा कहता है, कोई आपामर्ग कहता है, कोई अंधझार कहता है, कोई इसको लठजीरा बोलता है। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं मुझे इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बहुत सारे नाम हैं और नामों के पता चलने से औषधियों का पता चलता है, क्योंकि अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग हमारे जो बहुत पुराने ऋषि मुनि थे, इनकी चर्चा की है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जानने की वजह से ग्रंथों में अलग अलग नाम दिए हैं और उनको पहचानना बड़ा कठिन होता है कि यही औषधि है। तो उसके गुण और लक्षण होते हैं, उसी हिसाब से पहचान कर इसका उपयोग करते हैं, ट्रायल करते हैं, फिर पता चलता है। मैं शुरू में आपसे मैंने चर्चा की थी कि मैं चर्चा कर रहा हूँ बवासीर की और पथरी की। तो चलिए पहले पथरी की बात करते हैं। गुर्दे में अगर पथरी है और ये 10 mm से कम है तब तक ये काम घुर जाएगी। दर्द भी दूर कर देगा। अगर ज़्यादा है तो आपको इसको लंबे समय तक खाना पड़ेगा, बस उसको भी कवर करता है। आप ऐसा कहिए कि 10-11 mm तक की पथरी मैंने इससे घुलते हुए देखी है, और बहुत सारे लोग इसको दवा पिलाते हैं। ऐसे कहीं जाएंगे, मैंने ही बहुत सारे लोगों को बताया तो लोगों ने एक सिस्टम बना लिया कि मैं हमारे यहाँ आओ और इसकी दवा पी के जाओ, हमारे यहाँ आओ दवा पी के जाओ। ऐसे से कोई सीधे सीधे नहीं बताते कि दवा ये है। तो आज मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को हो तो, आपको नहीं है किसी को भी है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं निसंकोच, बिना किसी डर के। और करना कुछ नहीं होता है,
आप देख रहे हैं इसकी जड़, पथरी के लिए आपको इसकी जड़ लेनी है। जड़ समेत पौधा उखाड़ा। ये दो तरह का होता है, एक लाल होता है, एक सफ़ेद होता है। लाल सफ़ेद का मतलब केवल इतनी होता है कि उसका तना लाल होता है। तो दो में से कोई भी मिले, दोनों बराबर एक जैसे काम करते हैं। ये अभी इस समय मेरे पास सफ़ेद है और लाल दिखता नहीं है शायद, यही ये लाल है। देखिए दोनों में आपको दिखा दूँ, इसमें इतना अंतर होता है। इसको आप देखेंगे तो ये इसका तना लाल है और इसका तना लाल नहीं है, हल्का हल्का लाल है। तो बस यही अंतर है और कुछ नहीं है इसमें। आपको दोनों में से कोई भी मिल जाए, इसकी जड़ उखाड़ के लाइए, उसको धो लीजिए। ताज़ी जड़ 5 ग्राम, जैसे अगर आपने आज उखाड़ा तो ये 2-3 दिन तक काम करेगी। इसको पानी में डुबो के रखिएगा तो 2-3 दिन बाद फिर उखाड़ लीजिए। ताज़ी जड़ 5 ग्राम आपको सुबह बहुत बारीक महीन पीसना है, इसको किसी अच्छे पत्थर में घिसना है। उसके बाद आपको सादा पानी में, नॉर्मल पानी में, न पानी गर्म हो न पानी ठंडा हो, बस इसको पी लेना है। उसको बारीक पीसा 5 ग्राम 6 ग्राम करिए, मात्रा ज़्यादा नहीं करिएगा, और उसको पीजिए। उसके पहले पेट साफ होना अनिवार्य है। आप सोचेंगे ये दवा पी रहे हैं, आप काम नहीं कर रही है, इसका मतलब है आपको कब्ज है, पेट में गैस रहती है। कब्ज को दूर करिए और उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि अगर कब्ज है तो आप अमरूद के 4-5 पत्ते रोज़ सुबह खाली पेट खाइए, आपका कब्ज ठीक हो जाएगा। बिना पैसे की दवा है। और कब्ज की बारीकी से चर्चा, किसी मित्र का कमेंट आया था कि कब्ज के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी दीजिए, तो अगले वीडियो में मैं वो भी दे दूँगा। आप त्रिफला चूर्ण का भी उपयोग कर सकते हैं। पेट साफ रहेगा तो औषधि 2 गुनी स्पीड से काम करेगी। केवल 5 ग्राम जड़ पानी के साथ आपको पीना है खाली पेट। उसके बाद आप तेल से तले ज़्यादा या मार्केट के ऐसे भोजन मत करिए। दूसरा जो मैंने कहा था कि आज बवासीर एक बहुत बड़ी समस्या है। बवासीर कोई बीमारी नहीं है, बवासीर भी कब्ज की वजह से ही होती है। जिसको बवासीर है उसका मतलब है आपको 5-6-7 साल पहले से कब्ज है और आपने उसको ध्यान नहीं दिया, उसको सामान्य परिस्थितियों में लिए रहे और अब वो बवासीर बन गई। तो बवासीर में भी आपको वही करना पड़ेगा, पहले कब्ज को दूर करिएगा। और इसका पंचांग का मतलब होता है जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, सारे के सारे। जैसे पूरे पौधे को जड़ समेत तो खाइए। इसको सुखाइए बहुत तेज धूप में नहीं, पहले छाया में, हल्का धूप में। जब पूरी तरह सूख जाए तो इसके पंचांग का बारीक पाउडर बनाइए और 5 ग्राम पाउडर बराबर मिश्री मिला लीजिए। 100 ग्राम पाउडर में 100 ग्राम मिश्री मिला लीजिए और इसको पानी के साथ खाइए। जैसे मिश्री मिला ली, अब आपको ताज़े पानी के साथ, न ठंडा न गर्म, नॉर्मल पानी के साथ बस इसको खाते रहिए। चाहे तो सुबह शाम खा सकते हैं। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि बहुत जल्दी बवासीर में 2-4 दिन में जैसी खाएंगे तो आराम मिल जाएगा। कब्ज अगर ठीक होगा तो, कब्ज को ठीक करने के बाद अगर आप खाते हैं तो 2-4 दिन में आराम मिलेगा और कुछ दिन बाद बवासीर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। जब तक पूरी तरह ख़त्म ना हो तब तक इसको लगातार लेते रहिए, नुकसान नहीं करेगा। क्षार के भी इसके बहुत बड़े प्रयोग हैं, वो थोड़ा सावधानी से करने होते हैं। उसकी जानकारी डिटेल से अगले किसी वीडियो में मैं दे दूँगा। फिलहाल इसके एक नहीं सैकड़ों प्रयोग होते हैं, तो धीरे धीरे करके दे दूँगा, चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी। फिलहाल तो अभी ये जानकारी थी। इस पौधे को याद रखिएगा और जहाँ कहीं आपके पास हो अगर आप इसको उखाड़ें तो इसको पूरा कभी नष्ट मत करिएगा। जहाँ उखाड़ें इसके बीज ही जैसे कुछ ज़रूर झड़ा दीजिएगा ताकि ये औषधियाँ ख़त्म ना होने पाएँ। आजकल खरपतवार नाशक ज़मीनों में डल रहे हैं तो धीरे धीरे ये समाप्त होती जा रही हैं और जिस दिन ये समाप्त हो गए उस दिन समझ लीजिए मनुष्य समाप्त हो गया। तो ये ज़िंदगी है और जो लाखों रुपए से जो काम नहीं ठीक हो बनता, जो समस्या दूर नहीं होती, बिना पैसे में आपके घर में, आपके बगल में, पड़ोस में लगी होगी। और निश्चित है कि आपके पड़ोसी को जो 2 बीमारी मैंने बताई
4 में से किसी एक को पथरी होगी और 4 में से किसी एक को बवासीर की शिकायत होगी। इसका उपयोग करिएगा, लाभ होगा। और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको शेयर करिएगा, चर्चा करिएगा। और जीवन भर अगर स्वस्थ रहना है, सारी बीमारियों से मुक्त रहना है, तो चैनल पर विजिट करिएगा। बहुत सारे वीडियो योग के पड़े हैं, ध्यान के पड़े हैं। जो योग और ध्यान की क्रिया मैंने चैनल पर बताई है, अगर उसको उपयोग करते हैं तो फिर इनकी भी जीवन में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे। कोई बात समझ में ना आती हो तो कमेंट अवश्य करिएगा। ध्यान रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, संपर्क व्हाट्सएप करिए, सीधे कॉल मत करिएगा। व्यस्त रहता हूँ, कॉल नहीं उठाता हूँ। व्हाट्सएप करेंगे, समय मिलेगा देख लूँगा, आपका जवाब दे दूँगा। ज़रूरत पड़ी तो बात भी कर लूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।